वेलकम बैक टू गाइस इंग्लिश टू स्टोरी एंड स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। एंड गाइस आज का हमारा स्टोरी का जो टाइटल है वो है द मंकी विदाउट अ टेल। देखिए गाइस, मंकी का अर्थ होता है बंदर एंड विदाउट का अर्थ होता है के बिना, और टेल का अर्थ होता है पूँछ, अर्थात बिना पूँछ वाला बंदर। तो चलिए गाइस हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और स्टोरी को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसका टाइटल बिना पूँछ वाला बंदर क्यों दिया गया है। साथ ही गाइस ग्रामर पोर्शन भी समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। वंस, देखिए गाइस वंस का अर्थ होता है एक बार। अ मंकी वॉज वॉन्डरिंग इन अ फॉरेस्ट सर्चिंग फॉर फूड। अब देखिए गाइस कहने का अर्थ यह है कि एक बार एक बंदर वॉज वॉन्डरिंग, देखिए वॉन्डरिंग का अर्थ होता है भटकना। तो एक बार एक बंदर भटक रहा था, कहाँ? इन अ फॉरेस्ट, जंगल में। तो किस लिए? सर्चिंग फॉर फूड, अर्थात भोजन की तलाश में। यानी कि एक बार एक बंदर भोजन की तलाश में जंगल में भटक रहा था। अब समझने वाली बात यह है गाइस कि यहाँ वॉज के कारण हमें यह पता चल रहा है कि जो सेंटेंस है वो पास्ट में है एंड वॉज के साथ यहाँ बिफोर का प्रयोग किया गया है, अर्थात ये जो सेंटेंस है वो एक पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है। तो गाइस मुझे आशा है आप समझ गए होंगे एंड चलिए हम आगे चलते हैं। एज टू हीज बैड लक, देखिए गाइस एज टू का अर्थ हो जाएगा के रूप में, अर्थात हीज बैड लक, अर्थात उसके बदकिस्मत के रूप में। देखिए एज टू का अर्थ हो जाता है के रूप में, तो किसके रूप में? बैड लक, यानी उसके बदकिस्मत के रूप में। अब देखिए उसके बदकिस्मत के रूप में क्या होता है? ही गॉट कॉच अप इन अ ट्रैप। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ है कि ही यहाँ किसके लिए आया है? ही यहाँ बंदर के लिए आया है। गोट कॉच अप, देखिए गोट कॉच अप का अर्थ हो जाएगा कि वह पकड़ा गया, या बोल सकते हैं वो फंस गया। किसमें? इन अ ट्रैप, ट्रैप का अर्थ होता है जाल में। तो जो बंदर था वो अपने बदकिस्मत के कारण या बदकिस्मत के रूप में जो बंदर था वो एक जाल में फंस गया। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब चलिए गाइस आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि क्या बंदर आगे क्या कुछ करता है। चलिए आगे देखते हैं। ही ट्राइड, अर्थात ही यहाँ भी है वो बंदर के लिए आ रहा है। तो जो बंदर है उन्होंने ट्राई किया। ट्राइड देखिए ईडी लगा हुआ है, यानी पास्ट सेंटेंस है, यानी कि उन्होंने ऐसा काम किया। क्या किया? उन्होंने कोशिश किया। हीज बेस्ट, यानी कि अपनी पूरी ताकत लगा दी, यानी उनके पास जितना भी ताकत था उस बंदर के पास उन्होंने पूरा झोंक दिया। तो देखिए ही ट्राइड हिज बेस्ट टू गेट फ्री बट लॉस्ट हिज टेल इन द स्ट्रगल। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जो बंदर था उन्होंने कोशिश किया, अपना बेस्ट यानी अपनी पूरी ताकत लगा दी। क्या करने के लिए? टू गेट फ्री, यानी कि बाहर होने के लिए, उस फंसे जाल से आज़ाद होने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की। लेकिन देखिए क्या हो गया? लोस्ट का अर्थ होता है खो देना। हीज अपना, टेल पूँछ, लेकिन उन्होंने अपना पूँछ खो दिया। किस लिए? किसमें? इन द स्ट्रगल, देखिए स्ट्रगल का अर्थ होता है संघर्ष, यानी कि जो उस जाल में फंसे होने के कारण जो अपने आप को छुड़ाने के लिए जो संघर्ष कर रहा था, उस संघर्ष में उन्होंने अपने पूँछ को गंवा दिया, यानी शायद उसकी पूँछ जो होगी वो टूट गई होगी। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब चलिए गाइस आगे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर जो पूँछ खोने के बाद जो बंदर है वो क्या कुछ करता है। अब चलिए आगे देखते हैं। ही यहाँ भी उस बंदर के लिए आ रहा है। तो जो बंदर है उन्होंने फेल्ट यानी महसूस किया। वेरी स्मॉल, यानी कि जो बंदर था उन्होंने बहुत ही छोटा महसूस किया। देखिए फील का यहाँ पास्ट लगा हुआ है, फेल्ट। तो जो बंदर है उन्होंने बहुत ही छोटा महसूस किया। थिंकिंग, सोचते हुए, यानी कि सोचते हुए। अब देखिए क्या सोचते हुए उन्होंने छोटा महसूस किया? दैट, कि नाउ एवरी मंकी वुड लाफ एट हिम, यानी कि उन्होंने यह सोचते हुए अपने आप को छोटा महसूस, यानी कि उन्हें छोटा लगा या उन्होंने छोटा महसूस किया कि अब जो सारे बंदर हैं यानी कि एवरी मंकी हैं वुड लाफ, यानी कि हंसेंगे। एट हिम, यानी कि अब मुझ पर जो सारे बंदर हैं वो हंसेंगे। ये बंदर अपने आप में सोच रहा है कि अब तो मेरा पूँछ टूट गया, अब सारे बंदर मुझ पर हंसेंगे। इसी बात को लेकर वो ही फेल्ट वेरी स्मॉल, यही सोचकर वो अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा था।
ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब देखिए गाइस, समझने वाली बात यहाँ यह है कि यहाँ जो वुड है वो विल का पास्ट के रूप में उपयोग नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ जो वुड है वो फ्यूचर की संभावना को बता रहा है कि ऐसा करेंगे, यानी जो सारे बंदर हैं वो मुझ पर हंसेंगे, यानी कि फ्यूचर का बात किया जा रहा है कि वो ऐसा करेंगे। तो चलिए गाइस, मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। एंड चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। He felt so sad that he thought of committing suicide। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ है कि जो बंदर था उसे इतना दुख हुआ कि he felt so sad that, यानी उस बंदर को इतना दुख हुआ कि, यहाँ देखिए गाइस जो सो लगा है वो जोर देने के लिए लगाया है कि इतना हुआ कि, यानी वो इतना दुख हुआ कि या उसे इतना दुख फील हुआ कि ही थॉट, यानी कि उन्होंने सोचा, यानी जो बंदर था उन्होंने सोचा। अब क्या करने के लिए सोचा, देखिए ऑफ कमिटिंग, कमिटिंग का अर्थ होता है करने का, क्या, सुसाइड, यानी सुसाइड का अर्थ होता है आत्महत्या। तो जो बंदर था उन्हें इतना खराब लगा कि उन्होंने सुसाइड करने का सोचा। अब देखिए क्या वो बंदर सुसाइड करता है या कुछ और रास्ता निकालता है, वो चलिए हम आगे चलते हैं। बट का अर्थ होता है लेकिन, देन ही सेड टू हिमसेल्फ, लेकिन फिर, ही सेड उन्होंने कहा, किन से, टू हिमसेल्फ, यानी कि उन्होंने फिर अपने आप से कहा। देखिए गाइस, जैसे माई सेल्फ होता है, योर सेल्फ होता है, देम सेल्फ होता है, उसी प्रकार यहाँ हिमसेल्फ का प्रयोग किया गया है। लेकिन बाद में जो बंदर था उन्होंने अपने आप से कहा। अब देखिए अपने आप से क्या कहता है, इट इज़ कावर्डाइज टू किल वन सेल्फ। देखिए गाइस, कावर्डाइज का अर्थ हो जाएगा कायरता। देखिए गाइस, कावर्डाइज का अर्थ हो जाएगा कायरता। तो जो बंदर है वो अपने आप से कहा कि यह कायरता होगी, क्या करना, टू किल वन सेल्फ, यानी कि अपने आप को मारना कायरता होगी। ये बंदर अपने आप से बोल रहा है कि ऐसा करना कायरता होगा, या सुसाइड करना कायरता होगा, या अपने आप को मारना कायरता होगा। वन सेल्फ का अर्थ होता है अपने आप को, तो अपने आप को मारना कायरता होगा। अब देखिए चलिए आगे चलते हैं, क्या करता है, आई शुड थिंक ऑफ समथिंग एल्स। अब देखिए वो बंदर अपने आप में भी सोच रहा है कि हमें और क्या करना चाहिए। आई शुड यानी कि मुझे चाहिए, क्या, थिंक यानी मुझे सोचना चाहिए, क्या, ऑफ समथिंग एल्स, यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि मुझे कुछ और सोचना चाहिए, अर्थात मुझे सुसाइड नहीं करना चाहिए, मुझे कुछ और सोचना चाहिए, इसके अलावा कुछ और सोचना चाहिए। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब देखिए वो आगे क्या सोचता है, एट लास्ट का अर्थ हो जाएगा अंत में। द मंकी प्लान टू परसुएड ऑल द मंकीज टू पार्ट विथ देयर टेल्स। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ यह है कि एट लास्ट का अर्थ होता है फाइनली बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं अंततः। अब अंत में देखिए वो बंदर क्या करता है, द मंकी यानी जो बंदर था, प्लान उन्होंने प्लान बनाया, यानी कि प्लान का अर्थ होता है योजना, तो उन्होंने एक योजना बनाया। अब क्या योजना बनाया, टू परसुएड का अर्थ होता है मनाना, राजी करना, तो उन्होंने मनाने का प्लान बनाया। अब देखिए किनको मनाने का, ऑल द मंकीज यानी सभी बंदरों को उन्होंने मनाने का प्लान बनाया। अब देखिए आगे और क्या कहा गया है, टू पार्ट। देखिए गाइस, टू पार्ट का अर्थ होता है भाग लेना, विथ के साथ, देयर टेल्स यानी अपने पूंछ के साथ। यानी यहाँ कहने का अर्थ यह है कि अंत में जो बंदर था उन्होंने सभी बंदरों को अपनी पूंछ के साथ भाग लेने के लिए योजना बनाया, यानी सभी बंदरों को भाग लेने के लिए एक योजना उन्होंने बनाया कि सभी बंदर को एकत्र किया जाए, यानी कि सभी बंदरों को एक साथ अपने पूंछ के साथ एकत्र किया जाए, ये उन्होंने योजना बनाई। अब देखिए वो आगे क्या करता है इस योजना के बाद, सो का अर्थ होता है इसलिए, ही कॉल्ड का अर्थ होता है उन्होंने बुलाया, क्या बुलाया, अ मीटिंग यानी कि उन्होंने एक मीटिंग बुलाया। कौन, जिस बंदर का जो पूंछ टूट गया था वो बंदर ने एक मीटिंग बुलाया, किनका, ऑफ ऑल द मंकीज यानी सभी बंदरों का उन्होंने एक मीटिंग बुलाया। उसके बाद देखिए क्या होता है, एंड और
सेड और उन्होंने कहा, यानी कि सभी बंदरों का एक मीटिंग बुलाया और उस मीटिंग में उन्होंने कहा। अब देखिए क्या बोलता है, वी शुड गेट राइड ऑफ आवर टेल्स एज दे आर हेवी, अगली एंड टायरसम। अब देखिए गाइस, जो बंदर था वो यहाँ यह बोल रहा है कि हम सभी को वी शुड चाहिए, तो वी शुड गेट राइड यानी कि हम सबों को छुटकारा पाना चाहिए। शुड का अर्थ होता है चाहिए, तो हम सबों को मुक्ति पानी चाहिए, छुटकारा पाना चाहिए। किन से? तो ऑफ आवर टेल्स, अपने पूँछों से। एज, चूँकि दे, यानी दे यहाँ जो है वो पूँछ के लिए आ रहा है, क्योंकि ये जो दे है वो सभी पूँछों के लिए आ रहा है, यानी सभी पूँछ प्लूरल हैं, इसलिए यहाँ दे का प्रयोग किया गया है कि दे यानी कि ये जो पूँछ है आर हैवी यानी कि भारी हैं, अगली यानी बदसूरत, और टायरसम और थकाव है, यानी कि ये जो सारे पूँछ हैं वो हमारे लिए भारी हैं, बदसूरत है और टायरसम है, यानी कि थकाव है। ये उस बंदर के द्वारा बोला जा रहा है सभी बंदरों को। उसके बाद देखिए आगे क्या कुछ होता है। देखिए गाइस, हमें जब भी सेंटेंस में या कहीं भी जब हम ट्रांसलेट करते हैं या कभी भी रीडिंग करते हैं तो हमें जब भी हमें सेंटेंस के शुरुआत में मिले तो ये जो दो है वो हमेशा दो सेंटेंसों का पेयर बनाता है, और जो दूसरा सेंटेंस होता है वो हमें कोमा से या येट से जुड़ते हुए मिलेगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। हालांकि, ही ट्राइड, हालांकि जो बंदर था उन्होंने कोशिश किया। अब देखिए क्या करने का कोशिश करता है वो, टू डाइवर्ट का अर्थ होता है भटकाना, द अटेंशन, ध्यान को, किनका, ऑफ ऑल द मंकीज, यानी कि उन्होंने कोशिश किया, हालांकि उन्होंने कोशिश किया क्या करने का, डाइवर्ट, भटकाने का, ध्यान, यानी उन्होंने ध्यान भटकाने का कोशिश किया, किनका, ऑफ ऑल द मंकीज, यानी सभी बंदरों का। किन से? तो फ्रॉम लगाकर बताया है, फ्रॉम हिज टेललेस अपीयरेंस, यानी कि जो उनका पूँछ था, यानी कि वो पूँछलेस था, यानी कि उनका पूँछ नहीं था, तो उनको सभी बंदर ना देख पाए, इसलिए उस जगह से उनको ध्यान भटकाने का प्रयास किया, यानी कि उनका पूँछ नहीं था ताकि सभी बंदर ना देख ले कि उनका पूँछ नहीं है, तो इसलिए उन्होंने सभी का मन भटकाने का प्रयास किया। ये यहाँ कहने का अर्थ है। लेकिन देखिए क्या हो जाता है, येट, फिर भी देखिए हमें येट आगे यहाँ देखने के लिए मिल गया, क्योंकि ये दो से शुरू हो रहा है इसलिए हमें आगे यहाँ मिल गया। येट का अर्थ हो जाएगा फिर भी, यानी उन्होंने ऐसा कोशिश करने का किया लेकिन नहीं हुआ। फिर भी देखिए आगे क्या हो जाता है, फिर भी वन क्लेवर, यानी कि एक चालाक मंकी, यानी कि वन क्लेवर मंकी, फिर भी एक चालाक मंकी जो था, एक चालाक बंदर था, नोटिस्ड यानी कि ध्यान दिया, इट यानी इस बात पर ध्यान दिया, यानी कि उसका पूँछ नहीं था तो उसके पूँछ पर उन्होंने ध्यान दिया, शायद उन्होंने देख लिया होगा। एंड, और, सेड, और कहा। अब देखिए जो बंदर था, चालाक बंदर था, उन्होंने उसके बात पर या उस चीज़ पर ध्यान दिया, नोटिस किया और फिर वो बोला। अब देखिए वो क्या बोलता है, सर यू वुडंट हैव गिवन अस दिस एडवाइस। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ है कि यह सलाह, दिस एडवाइस का अर्थ हो जाएगा यह सलाह आप हम लोगों को नहीं दिए होते, यानी कि यू वुडंट हैव गिवन अस दिस एडवाइस, यानी कि यह सलाह आप हम लोगों को नहीं दिए होते। इफ़, अगर, यू वॉरेंट टेललेस, यानी कि अगर आप पूछहीन नहीं होते तो शायद ये एडवाइस हम लोगों को आप नहीं दिए होते। अगर आपका पूछ होता तो शायद ये जो एडवाइस है कि हमें अपने पूछ को हटा देना चाहिए, ये एडवाइस आप हमें नहीं देते। ये यहाँ कहने का अर्थ है। उसके बाद देखिए, इजंट इट, यही है ना, यानी कि वो जो चालाक बंदर था वो बोल रहा है कि यही बात है ना कि अगर आपके पास पूछ होता तो शायद आप भी हमें ये एडवाइस नहीं देते, यही है ना, ये बात यहाँ कहा गया। तो गाइस, हमारा स्टोरी यहीं पे समाप्त होता है। एंड हमने देखा कि किस प्रकार से जो एक बंदर था, गाइस शायद यहाँ नहीं दिख पाया होगा लेकिन मैं बाद में यहाँ आप सबों को देखने के लिए थोड़ा साइड में कर लेता हूँ, तो आप यहाँ बाद में देख लीजिएगा। एंड गाइस, हमने देखा कि किस प्रकार से एक बंदर ने अपनी चतुराई से सभी बंदरों को अपने पूँछ कटवाने से बचा लेता
है। तो गाइस हम यहाँ मोरल को भी देख लेते हैं कि आखिर मोरल में क्या कहा गया है। क्लेवरनेस, क्लेवरनेस का अर्थ होता है चतुराई। एस्केप्स यू फ्रॉम मिसफॉर्चून, यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि जो चतुराई है वो आपको बचाती है, यानी एस्केप्स का अर्थ होता है बचाना। तो जो चतुराई है वो आपको बचाती है किससे? मिसफॉर्चून यानी दुर्भाग्य से। यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि जो चतुराई है वो आपको दुर्भाग्य से बचाती है। जिस प्रकार से स्टोरी में जो एक चतुर बंदर था वो उस बंदर के बहकावे में नहीं आया जिसका पूंछ कट गया था। तो गाइस स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड गाइस आप डायग्राम में भी यहाँ देख लेते हैं कि सारे जो बंदर हैं वो एकत्र हुए हैं और जो टेललेस बंदर है वो सबों को शायद एडवाइस दे रहा है कि हमें अपने पूंछ को हटा देना चाहिए। तो गाइस स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक करके जाइएगा। एंड गाइस हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।